हाय, हम लोग 12th क्लास के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन, उसको हम लोग शुरू किए थे लास्ट वीडियो में। ब्रिक बीट्स एंड बोन चैप्टर में हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी को पढ़ना है। हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में जाने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाने, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसकी डिस्कवरी हुई कैसे, और फिर जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल्स थे उन सब के बारे में हम लोग पढ़े। एएसआई का कैसे फॉर्मेशन हुआ, पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, डिस्कवरी के वक्त डायरेक्टर जनरल कौन थे, किन के लीडरशिप में डिस्कवरी हुई, जो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। ज्योग्राफी मीन्स उसके एरिया से रिलेटेड हो जाता है, जहाँ पर वो रिलेटेड है, कितने दूर तक रिलेटेड है, कहाँ कहाँ पर इनके साइट्स वगैरह सब हैं, इन सब चीज़ों में। और फिर हम लोग आगे उसके सबसिस्टेंस पर भी आएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग अपने रोज़ी रोटी के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या काम सब किया करते थे, तो उसको भी देखेंगे। पहले हम लोग ज्योग्राफिकल फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज स्प्रेडेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर की दूरी में फैला हुआ था। ये इतना बड़ा था, ये लंबी चौड़ी सिविलाइजेशन थी जिसमें बहुत सारी शहरें थी, जो हम लोग आज उसको देखने वाले हैं। और अभी भी इसका एक्सटेंट बढ़ता जा रहा है। आज नकल एएसआई इस पर काम कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं एक्सकैवेशन हो जाता है, नई नई चीज़ें मिल जाती है जो उस ज़माने की है और उस पर वर्क कंटिन्यू चल ही रहा। तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लंबे चौड़े जो है जगहों तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई है, ठीक है। देखिए क्या है। प्रेजेंटली दिस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अपवर्ड, बोला जा रहा है ऊपर में जम्मू कश्मीर से लेकर के थ्रू द इंडिया, जो कि इंडिया में, टू सम पार्ट ऑफ द गुजरात, इंडिया के गुजरात के सम पार्ट में, मध्य प्रदेश और पाकिस्तान में अफगानिस्तान, और जो है अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान, इन सब जगहों तक फैली हुई है। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसके अलावा जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इन सब सारे जगहों पर फैला हुआ है। इतने लंबे चौड़े तक जो है ये जगह फैला हुआ है, जिसमें ज़्यादातर साइट्स या ज़्यादातर जो सिटीज़ जो डिस्कवर्ड हुई है, जो शहर हैं, शहर को ही साइट्स कह रहे हैं, तो वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। कुछ इंडिया में भी है, इंडिया में ख़ास करके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कुछ वेस्टर्न यूपी का भी पार्ट है, फिर नीचे महाराष्ट्र है, फिर ऊपर हम देखते हैं कश्मीर है। तो इन सब जगहों पर, इतने जगहों पर इंडिया में फैला हुआ, और फिर अफगानिस्तान में भी है। अब देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रायंगुलर शेप्ड सिविलाइजेशन। इसको ट्रायंगुलर शेप्ड सिविलाइजेशन भी कहा गया है, बिकॉज इट वॉज स्प्रेडेड इन ट्रायंगुलर एरियाज। ट्रायंगुलर शेप इसलिए कहा गया है कि ऐसे, अगर आप ऐसे देखिएगा, ये जो हम देखते हैं, तो ये इंडिया वाला पार्ट है, इसके अलावा ये ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये ट्रायंगल शेप ही बन गया ना, ऐसे कर करके ऐसे ट्रायंगल शेप ही बन गया कि कुछ अफगानिस्तान। तो अगर इसका आप जो है एक्सटेंट देखिएगा, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपको ट्रायंगल शेप ऐसे जो है वो बनेगा। इसी वजह से इसकी आबादी अगर देखी जाए तो ट्रायंगुलर शेप में थी, जितनी जगहों पर फैली हुई थी, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर शेप्ड सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा। बोला जा रहा है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, कहाँ पर थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक में थी, जो कि यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर पर के बीच में फैली हुई थी, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े। और इजिप्टियन सिविलाइजेशन इजिप्ट में नाइल रिवर्स के किनारे बसी हुई थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का इन सब सिविलाइजेशन से कॉन्टेक्ट था, इसलिए था क्योंकि ये सब एक ही ज़माने की सिविलाइजेशन थी। कंटेम्पररी मीन्स बोला जाता है एक ज़माने का, एक जो है पीरियड का था। इसी वजह से मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन। कंटेम्पररी एक ज़माने का कहा जाता है ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के कंटेम्पररीज थे, क्योंकि हम देखते हैं हड़प्पन्स के लोगों का मेसोपोटामियन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन से कॉन्टेक्ट था। बहुत सारे जो है ट्रेड, इन लोगों के ट्रेड रिलेशन थे।
बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेसोपोटामियन में पाए गए, बहुत सारे मोहरें वगैरह सभी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिली। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसके पास अपनी खुद की स्क्रिप्ट थी, उन लोगों का के मैन्युस्क्रिप्ट में इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है। तो इससे पता चलता है कि दोनों सिविलाइजेशन, ये तीनों सिविलाइजेशन, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ज़माने की सिविलाइजेशन थी, एक पीरियड की सिविलाइजेशन थी। These civilization were at the same time in the world। बोला जा रहा है एक ही वक्त की ये सब सिविलाइजेशन थी। टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज बिलीव टू बी 2600 BC टू 1900। बोला जा रहा है कि अगर देखा जाए तो ये कब से लेकर के कब से कब तक की सिविलाइजेशन थी, तो 2600 BC टू 1900 BC की सिविलाइजेशन थी। जब हम लोग BC देखते हैं तो BC हमारा जो है वो उल्टा चलता है, जो हमारा घटता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं 2600 टू 1900 ये एस्टिमेटेड है। अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग जो है वो राय है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग राय रखते हैं। कुछ हिस्टोरियन 2500 टू 2500 BC टू 1750 BC कहते हैं, और कोई हिस्टोरियन 2600 से 1900 BC कहते हैं। तो इस पर सभी हिस्टोरियन का एक राय नहीं है, लेकिन एक ऑलमोस्ट आप जो भी कह दीजिएगा कि 26 टू 1900 BC ये जो है ना सही है, या फिर 2500 टू 1750 भी कह दीजिएगा तो सही है। बस 50-100 साल आगे पीछे का बात है, क्योंकि इस ज़माने की किसी भी तरीके का कोई हमारे पास जो है रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और अगर कुछ मोहरें वगैरह सब मिली भी है, स्क्रिप्ट वगैरह जिस पे है कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो अनडिसिफर्ड है, जिसको पढ़ा ही नहीं जा चुका है। तो जो भी हम लोगों के पास चीज़ें मिलती है, उन चीज़ों के कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से पता किया जाता है कि ये सामान कितनी पुरानी है, तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो उसमें 50-100 साल आगे पीछे जो है हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट जो है कोई नहीं कह सकता है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग राय रखते हैं। तो लेकिन सभी का जो डिफर कर रहा है 50-100 साल ही डिफर कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 2600 BC टू 1900 BC, मतलब ये करीब करीब 700 सालों तक ये सिविलाइजेशन थी, 700 सालों तक यहाँ पर आबादी बसी हुई थी। आगे चल करके देखा जाता है कि ये सिविलाइजेशन या तो अपना तौर तरीका खो दी, या तो अपना सिविलाइजेशन खो दी, या फिर उन सब जगहों पर जहाँ पर बसी हुई थी वहाँ से वो लोग शिफ्ट हो गए, जो हम लोग लास्ट में इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइंस वाले में। वहाँ पर आगे देखिए तो ये हमारा था ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या था, इट वॉज स्प्रेडेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, इतनी दूर तक ये फैली हुई थी। प्रेजेंटली ये सिविलाइजेशन हम देखते हैं कश्मीर है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी है, इंडिया के इन सब पार्ट्स में, राजस्थान है, और फिर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सब जगहों पर फैली हुई इतनी लंबी चौड़ी जो है सिविलाइजेशन है। फिर देखते हैं ये मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, और इसका पीरियड जो है 2600 टू 1900 BC डिफाइन किया गया। स्ट्रेटजीज ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन को लोग सब्सिस्टेंस के लिए, सब्सिस्टेंस बोला जाता है रोजी रोटी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए वो कौन सा काम किया करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर को प्रीफर किया करते थे। एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी हम देखते हैं, उसकी भी बहुत सारी निशानियां मिली है। और जो भी हम एग्रीकल्चर भी करें तो एग्रीकल्चर का भी हमको एविडेंसेस मिला है, इसी वजह से हिस्टोरियन को या आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिला है, एग्रीकल्चर का एविडेंसेस मिला है। एग्रीकल्चर में टेरेकोटा प्लॉव मिला है, ठीक है, प्लॉव, उससे ये पता लगाया गया, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद हल का इस्तेमाल करते थे, तो हल का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। फिर और भी जगहों पर जो राइस के जो है जो जले हुए पार्ट्स मिले हैं, जो कि कालीबंगन वगैरह में, जुते हुए खेत मिले हैं, प्लॉट फील्ड मिले हैं, ठीक है, कालीबंगन वगैरह में। और बाकी जो बहुत सारे एविडेंसेस एनिमल के बोन्स के भी मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि जानवरों को लोग डोमेस्टिकेट किया करते थे और अपने पर्पज से उसको इस्तेमाल भी करते थे। फिर कुछ जो है फिशिंग जो है फिश है या फिर बर्ड्स के जो है बोन्स वगैरह सभी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं से ये पता लगता है ये लोग रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर भी करते थे, एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग और हंटिंग वगैरह भी किया करते रहे होंगे। तो देखिए स्ट्रेटजीज ऑफ सब्सिस्टेंस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रोजी रोटी के लिए या जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या करते थे। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेनली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे सब्सिस्टेंस के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए या जिंदगी गुजारने के लिए। वीट, बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, ग्राम,
वर ग्रोन बाय दीज पीपल। बोला जा रहा है ये लोग वीट है, बार्ले है, पल्सेस है, मिलेट्स है, ग्राम है, ये सब चीज़ जो है वो ग्रो करते थे। कुछ कुछ जगहों पर राइसेस का भी जो है वो रिमेन्स वगैरह मिला है, जो बर्न्ड राइसेस के मिले हैं, जैसे कि कालीबंगन वगैरह में मिले हैं। कैनाल्स एंड वेल वर मेनली यूज फॉर इरिगेशन। कैनाल्स और वेल का इस्तेमाल करते थे ये लोग इरिगेशन के लिए, मतलब नहरों का और कुएं का इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर हम जो है कैनाल्स की बात करें तो कैनाल्स की निशानी मिली है शोरतुगे में। शोरतुगे कहाँ है? तो शोरतुगे है हमारा पाकिस्तान में, शोरतुगे अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो है वो इरिगेशन के पर्पस से कैनाल्स का निशानी मिला, कि नहर की निशानियां मिली है। याद रखना ये सब एग्जाम और कंपटीशन के एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। तो कैनाल्स की निशानी कहाँ मिली है? शोरतुगे में मिली है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं वाटर टैंक या वाटर रिजर्वायर मिला है लोथल में। वाटर रिजर्वायर का स्ट्रक्चर जो है वो लोथल में मिला है। अब आगे देखिए क्या है, plough have been used, plough have been found mainly in the place in many places। बोला जाए plough भी मतलब हल भी बहुत सारे जगहों पर मिला। तो हल कहाँ पर मिला है? टेरेकोटा हल मिला है। टेरेकोटा बोला जाता है टॉय टाइप का जो है हल प्लॉ मिला है, वो बनवाली में मिला है, ठीक है। हैव बीन फाउंड विच शोज दैट प्लॉइंग वॉज डन इन द फील्ड फॉर कल्टिवेशन, जिससे ये पता चलता है कि कल्टिवेशन के लिए लोग प्लॉइंग करते थे, हल का इस्तेमाल क्या करते थे, ये पता लगता है। तो प्लॉ कहाँ पर मिला है? प्लॉ मिला है बनवाली में। इसके अलावा जो है जुते हुए खेत भी मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि लोग जो है मतलब प्लॉ का इस्तेमाल खेती करने के लिए, हल जोतने के लिए क्या करते थे। तो जुते हुए खेत भी कालीबंगन में मिले हैं। तो क्या क्या चीज़ है? जो कैनाल्स मिले हैं शोरतुगे में, कैनाल्स की स्ट्रक्चर की निशानी शोरतुगे में। इसके अलावा जो है वाटर रिजर्वायर लोथल में मिला है। इसके बाद हम देखते हैं प्लॉ का टेरेकोटा प्लॉ मिला है बनवाली में, और फिर जुते हुए खेत भी हमको या फिर राइस जो है बर्न्ट राइस मिला है कालीबंगन में। अब हम लोग इस तरफ देखते हैं कि इन कालीबंगन राजस्थान यहाँ लिखा भी हुआ है, देयर इज एविडेंस ऑफ कल्टिवेटेड फील्ड, ठीक है। जो है एविडेंस है कि जिस खेत में कल्टीवेशन की गई है, ठीक है, तो कहाँ पर मिला है? कालीबंगन में। और प्लॉइंग के भी एविडेंस मिला, विच अपियर्स टू हैव ग्रोन टू डिफरेंट क्रॉप टुगेदर, और जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर एक बार में 2 फसल ग्रो किया जाता था। कहाँ पे मिला है? कल्टीवेटेड फील्ड का। कल्टीवेट मतलब होता है काटना, फसल को काटना। तो कटे हुए फसल की जो है वो निशानी वहाँ पर मिली है कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में है। फॉर हार्वेस्टिंग, बोला जा रहा हार्वेस्टिंग के लिए हड़प्पन पीपल यूज्ड वुड एंड स्टोन, ठीक है। हार्वेस्टिंग के लिए लोग किस चीज का इस्तेमाल करते रहेंगे? लकड़ियों का इस्तेमाल या पत्थरों के टूल्स का इस्तेमाल ये लोग करते रहे होंगे। अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर के साथ साथ पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर आल्सो एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। बोला जा रहा है ये लोग कल्टीवेशन तो करते ही थे, और कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवर वगैरह भी पाला करते थे, मीट और या मिल्क या और भी अदर पर्पज से करते रहे होंगे। हड़प्पन साइट्स रिसीव द बोन ऑफ एनिमल्स, वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन की आबादियों में, शहरों में कैटल्स की, शिप की, गॉट की, बफेलो की, पिग्स की जो है वो बोन्स वगैरह मिले हैं, विच सजेस्टेड दैट, जिससे ये पता चलता है पीपल रेज दीज एनिमल फॉर पर्सनल यूज, शायद लोग जो है इन सब एनिमल्स का इस्तेमाल पर्सनल पर्पस से करते रहेंगे, जो है अपने कंजम्पशन के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? हड़प्पन साइट्स रिसीव द बोन ऑफ एनिमल लाइक कैटल, शीप, गॉट, बफेलो, पिग्स, विच सजेस्टेड दैट पीपल रेजेस दीज एनिमल फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी ये लोग करते थे। अब आगे देखिए, बोन ऑफ फिश, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल हैव आल्सो बीन फाउंड from which it is estimated that the resident of हड़प्पा used to eat flesh of these animal। बोला जा रहा है कि बहुत सारे मछलियों के, इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स के और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के भी बोन्स मिले हैं बहुत सारे जगहों पर, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हड़प्पन पीपल इन सब के मीट्स जो है का भी खाते रहे होंगे, इन सब के गोश्त भी खाते रहे होंगे। तो ये सब ये लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए करते थे। क्या सब करते थे ज़िंदगी गुजारने के लिए? एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, और फिशिंग और हंटिंग भी ये लोग किया करते थे, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों की निशानी मिली है। हिस्टोरियन को एविडेंसेस मिला है, उन सब एविडेंस से हिस्टोरियन ये एस्टिमेट करते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये लोग ऐसा करते रहेंगे। कहीं पर किसी तरीके की कोई रिटन सोर्सेज नहीं है। हमारा जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, रिटन सोर्सेज नहीं है। रिटन सोर्सेज मिले ज़रूर हैं,
लेकिन उसको स्टडी नहीं किया जा सका है। वो सब सोर्सेज जो सील्स पर मिले हैं, मोहरे पर बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट वगैरह लिखी हुई हैं, पिक्चोरियल वगैरह स्क्रिप्ट है, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा चुका है कि उसमें लिखा क्या जा सका है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सोर्सेज है हमारे पास, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। ठीक है, मटेरियल एविडेंस है। सम इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारा ये टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट साइट्स, कुछ शहर है, कुछ आबादियाँ, कुछ सेटलमेंट्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान की मिली है। क्या क्या नाम है उसका देखिए, हड़प्पा, याद रखना है सबको। यहाँ से आपके मैप का क्वेश्चन बनता है, और अगर इन सब जगहों के बारे में पता नहीं रहा और स्पेशली आप तैयारी नहीं किए तो आपके लिए ये सब सवाल मुश्किल हो जाएगा। आपके कंपटीशन के एग्जाम से भी ये सब इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा जो जगह है पाकिस्तान में है, प्रेजेंट है पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन इसके रिवर्स का भी याद रखना। हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है, रावी रिवर्स के किनारे है। ठीक है, रावी रिवर्स के किनारे, एक मिनट, हाँ ये कहाँ पर है, रावी रिवर्स के किनारे। तो ये एटलीस्ट आपको इसका याद रखना है, और मोहनजोदड़ो का भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो कौन सा रिवर्स के किनारे है, इंडस जो मेन रिवर है उसके किनारे ये आबादी बसा हुआ है। तो हड़प्पन आबादी, हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है, हड़प्पा जो सेटलमेंट या आबादी है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और रावी रिवर के किनारे है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और रावी रिवर के किनारे है। आप लोगों को ये याद रखना है, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब साइट्स कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कुछ इंडिया में भी साइट्स है, देखिए कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके अलावा लोथल कहाँ पर है, लोथल और धोलावीरा ये दोनों जो है वो गुजरात में है। राखीगिरी और बनवाली ये दोनों हरियाणा में है। चान्हू दारो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध वाले हिस्से में है। सुख्ता के इंदौर ये भी साइट है जहाँ पर हॉर्स के रीमेन मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं, हॉर्स के रीमेन्स मिले हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं कि घोड़े का जो है वो बोन्स, हड्डियाँ वगैरह मिला है। तो शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद किसी किसी जगहों पर घोड़े भी पालते रहे होंगे, सभी जगहों पर नहीं मिला, याद रखिएगा। तो सुख्ता के इंदौर पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से में है। ठीक है, और बालाकोट हमारा जो पाकिस्तान में है और बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से में है। कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध वाले हिस्से में है। रंगपुर गुजरात में है। नागेश्वर कच्छ जो है गुजरात में है, और शोरतुगे अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ज़्यादातर साइट्स पाकिस्तान में है, अपने इंडिया में बहुत ही कम ही साइट्स है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा साइट्स का। सम इम्पोर्टेंट साइट, ऐसा नहीं है कि इतनी है, और भी बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिमाइंड करा रहे हैं इन सब आबादियों में कौन सी आबादी आज के डेट में वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती रही होगी। ठीक है, अगर आज का प्रेजेंट लोकेशन देखें तो इंडिया में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में कहाँ पर है। तो हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में और इंडस रिवर के किनारे है। अब देखिए कालीबंगन राजस्थान में, याद रखना कालीबंगन में क्या मिला था, प्लॉट फील्ड मिला है। इसके अलावा जो है कल्टीवेटेड जो फील्ड मिला है जिसमें 2 क्रॉप एक साथ ग्रो किया गया है, ये देखा गया है। इसके बाद बर्न्ट राइसेज मिले हैं, इसकी भी कालीबंगन में ही मिली है। लोथल में क्या मिला, वाटर रिजर्वायर मिला है। और धोलावीरा, लोथल और धोलावीरा दोनों गुजरात में। ठीक है, राखीगिरी और बनवाली दोनों हरियाणा में है। हरियाणा में क्या मिला है, हरियाणा में मिला है टेरेकोटा प्लॉ, मतलब खिलौने टाइप का जो है वो हल मिला है। और भी चीज़ मिली है। बनवाली में मिला है कि रोड पे टायर के, गाड़ी के चक्कों के निशान मिले हैं। तो ये पता लगता है कि वहाँ पे रोड्स जो है वो कच्चे रहे होंगे, और गाड़ियों के निशान मतलब शायद ब्लॉक कार्ड्स वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे, इससे ये पता चलता है। चान्हू दारो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जो सिंध इलाके में। और चान्हू दारो में क्या मिला है, तो चान्हू दारो याद रखिएगा, चान्हू दारो जो आर्टिफैक्ट होता है या जिसको हैंडीक्राफ्ट वगैरह कहते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट की जो है मतलब मूर्तियाँ वगैरह बनाने, इन सब चीज़ों का ये फेमस जगह है हैंडीक्राफ्ट का। ठीक है, चान्हू दारो बहुत फेमस जगह है। ठीक है, अब आगे देखिए, या फिर बीड्स वगैरह मेकिंग जो होता है वो सब चान्हू दारो फेमस जगह है। सुख्ता के इंदौर जो कि पाकिस्तान में है और हॉर्स के रिमेन मिले वहाँ पर। बालाकोट पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले हिस्से में। कोट दीजी पाकिस्तान में है जो कि सिंध वाले हिस्से में। रंगपुर गुजरात में है। शोरतुगे जो है जो कि अफगानिस्तान में। और शोरतुगे में क्या मिला, शोरतुगे में मिला है कैनाल्स मिले। ठीक है, नहर के निशानियाँ वगैरह मिले। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक एक करके जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, अलग अलग शहरों की क्या क्या खासियत थी और क्या क्या वहाँ पर जो फीचर्स मिले हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।